गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमारा है काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बात हमारी होगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। और जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपका है, इसमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपने निकालने हैं। अब जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपके हैं बेसिकली वो क्या है, वो वहाँ पर जो आपने अब तक टर्म्स पढ़े हैं मोशन के अंदर, टर्म्स आपके हैं डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है, जिसे हम वहाँ पर एक्स से अगर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट जो आपने पढ़ा था, साथ में से आपने क्या पढ़ा है, साथ में आपने पढ़ा है टाइम टेकन कितना आपका रहेगा ड्यूरिंग द इंटरवल। और इनिशियल वेलोसिटी आपने देखा, क्या देखा है, इनिशियल वेलोसिटी आपने देखा जिसे आप वी नोट से रिप्रेजेंट करते हो। और फाइनल वेलोसिटी आपने पढ़ा, और फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास में है उसे आप स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, और साथ में आपने पढ़ा था किसके बारे में, एक्सीलरेशन आपने ये पढ़ा था जिसे स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपके हैं वो क्या है, वो इन सब के बीच में क्या देगा आपको, इन सब के बीच में रिलेशन आपको ये बताएगा। ठीक, कोरिलेट करेगा एक दूसरे के साथ, क्वांटिटी के साथ में। क्लियर है। सिमिलरली आपने वहां पर जो पहले टॉपिक किया था उसमें की इक्वेशन पढ़ी थी आपने, v इज इक्वल टू वी नोट प्लस 80। तो यहाँ पर v मेरा फाइनल वेलोसिटी था, v नोट इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। और जो इक्वेशन आपकी थी ये इक्वेशन वहां पर क्या करती है, ये इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी से रिलेट करती है एक्सेलरेशन और टाइम का यूज करते हुए। ठीक, अब इस इक्वेशन को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है या देखना है तो इसके लिए आपने वहां पर बात किसकी करनी है, आपने बात करनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। और जो ग्राफ आपका था तो आपने यहाँ पर क्या लेना है, आपने यहाँ पर लेने हैं दो एक्सिस, और आपके एक्सिस क्या क्या रहेंगे, एक होगा आपका एक्स एक्सिस और एक होगा आपका वाई एक्सिस। अब जो एक्स और वाई एक्सिस आपके होंगे, किसकी बात करनी है आपने, एक्स और वाई एक्सिस की आपने यहाँ पर बात करनी है। अगर मैं कहूँ कि ये एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस यहाँ पर है, और ये ओरिजिन ओ की अगर आप बात करते हो तो इधर मेरे पास में टाइम ले लिया जाए और इधर मेरे पास में यहाँ पर वेलोसिटी ले ली जाए। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और जो ऑब्जेक्ट आपका है ये स्टार्ट करता है यहाँ से, जहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी नोट, और ए पॉइंट आपका ये दिया गया है। और ये यहाँ पर आपके पास में क्या जाता है, ये आपके पास में अगर कुछ इस वे से इस तरफ जाता है। क्लियर है। और जो इसकी ये वेलोसिटी आपके पास में बनेगी, अगर ये वेलोसिटी जो आपने कहा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी रहेगी, और फाइनल वेलोसिटी अगर ये यहाँ पर स्मॉल वी ले ली जाए। ठीक, अब ये आपके पास में देखा जाए तो कितना टाइम मिलेगा, टाइम के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इसको इस तरफ इसको मिला देना है। तो अगर ये टाइम स्मॉल टी यहाँ पर लेकर चलता है, और ये यहाँ पर टाइम टी जीरो की बात है, अब इसको भी यहाँ पर मिला दीजिए। ये पॉइंट ए आपका है, ये पॉइंट बी आपका हो जाएगा, और ये पॉइंट आपका इसमें यहाँ पर सी, और ये पॉइंट आपका इसमें यहाँ पर कैपिटल डी आपका बन जाएगा। ठीक, अब देखा जाए तो ये वेलोसिटी वी नोट है, ये वेलोसिटी आपके पास में वी है, वेलोसिटी वी नोट और वेलोसिटी आपके पास में ये वी है। तो इन दोनों के बीच में अगर आपके पास में ये देखा जाए वाई एक्सिस पर, तो ये वैल्यू आपके पास में वी नोट होगी और ये वैल्यू आपके पास में वी होगी। तो बी से सी तक की वैल्यू आपके पास में क्या रहेगी, बी से सी तक की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो ये वैल्यू आपके पास में रहेगी यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस। और डिफरेंस आपके पास में कितना बनेगा, ये डिफरेंस आपके पास में बन जाएगा ये v माइनस का v नोट आपके पास में ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जो आपने यहाँ पर कहा ये पॉइंट मेरा सी है यहाँ पर। क्लियर है। अब देखिए आपने कहा था इक्वेशन आपके पास में ये थी, तो अगर आप यहाँ पर ए टू बी आप बात करते हो मोशन की, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आपके पास में रहेगी, जो एक्सेलरेशन आपका था, एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन या विद टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास में क्या है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है वी माइनस का वी नोट, वो टाइम मेरा टी इक्वल टू ए आपका है। इसे सॉर्ट आउट करोगे तो आपको इसमें यही इक्वेशन आ जानी है। ठीक, अब ये आपके इसमें सिमिलरली आपने यहाँ पर क्या बताया था, आपने एक टर्म और पढ़ी थी, जो एरिया होगा आपका, जो एरिया होगा, एरिया आपके पास में किसकी बात होगी,
अगर आप वहां पर बात करते हो अंडर द कर्व की, एरिया अंडर द कर्व की आपने यहाँ पर बात करनी है। अब इस कर्व का जो एरिया रहेगा, ये एरिया क्या होगा आपके पास में, ये एरिया आपके पास में होगा, अगर देखा जाए तो पूरे आपके पास में एक ट्रायंगल आपकी है और एक रेक्टेंगल आपका है, दोनों का सम होगा एरिया का। और जो एरिया आपको देगा, ये एरिया हमें क्या देगा, ये एरिया हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, आपको ये यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट आपको ये देगा। ठीक, तो अब एरिया आपके पास में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एरिया जो आपके पास में होगा 0 to t के बीच की आपके पास में बात होगी, और ये एरिया आपके पास में क्या होगा, ये बनेगा आपके पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होगा ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में आप ऐड कीजिएगा किसी, इसमें आप ऐड कीजिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कौन सा आपका है, रेक्टेंगल आपका होगा OACD। ठीक, रेक्टेंगल आपका रहेगा OACD, आपके समय ये आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका इसमें क्या रहेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस आपका इसमें रहेगा इसका ट्रायंगल का OAC, और AC इक्वल आपका OD के, और OD आपका है T, तो ये होगा T, और आपका इसमें हाइट होगी इसकी B माइनस का V नोट, आपका इसमें ये आ जाएगा। इसमें आप ऐड कीजिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आपका इसमें कितनी रहेगी, यहाँ पर लेंथ होगी V नोट, और ब्रेथ आपकी होगी यहाँ पर T, ये लेंथ बनेगी, और इसकी होगी वहाँ पर ब्रेथ वहाँ पर। ठीक, तो जो आपके पास में आ जाएगा ये यहाँ पर कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पर 1/2 V माइनस का V नोट इंटू T प्लस का V नोट इंटू T, आपके पास में ये आ जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल या फिर कर्व। और जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मुझे देता है डिस्प्लेसमेंट। तब इसके लिए देखा जाए तो x इज इक्वल टू 1/2 V माइनस का V नोट इंटू T प्लस का V नोट इंटू T मुझे यहाँ से मिल गया है। ठीक, अब आपने देखा था कि V नोट V इक्वल टू V नोट प्लस 80 था, या फिर V माइनस V नोट इक्वल टू 80 आपका होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर 80 रख ली जाए तो ये हाफ ऑफ 80 स्क्वायर बन जाएगी, प्लस का V नोट आपका इसमें ये T बन जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू थी 80 और T से मल्टीप्लाई होकर ये 8T का स्क्वायर आपका इसमें आ जाएगा, और ये आपका x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो x जो आपके पास में बचा है, आपके पास में क्या बच गई, x की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट मेरा है x इज इक्वल टू V नोट T प्लस का हाफ ऑफ 80 स्क्वायर आपके पास में ये बच जाता है। ये आपके पास में आ गई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती हुई रिलेशन, जो को रिलेट करती है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ। क्लियर है, तो ये मेरे पास में सेकंड इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये थी, और ये होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिकल, आपके पास में ये रहेगी। अब जो आपने इसको नेक्स्ट लिखना है, जो इसने अपनी नेक्स्ट इसको लिखना है, तो जो आपके पास में वैल्यू थी, अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा से उठा लेते हैं, इस इक्वेशन को अगर आप दोबारा से उठा लेते हो, तो आपके पास में ये इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू हाफ ऑफ v माइनस का v नोट इंटू टाइम t प्लस का v नोट इंटू टी आपके पास में होगा। इसको आप एलसीएम लेकर चलिएगा तो x इज इक्वल टू v माइनस का v नोट इंटू टी आपके पास में बचेगा, प्लस में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ v नोट इंटू टी डिवाइड बाई 2 आपका ये हो जाएगा। अब इसमें अगर इसको ओपन किया जाए तो आपको इसमें क्या बचेगा, ये वी टी आपको इसमें ये बचेगा, माइनस में आपको आ जाएगा ये माइनस का वी नोट टी प्लस का ट्वाइस ऑफ वी नोट इंटू टी डिवाइड बाई 2 आपका ये बचेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना देगा आपको, ये वैल्यू देगा वी टी, तो आपका इसमें वी टी ही रहेगा। ये 2 वी नोट में से आपका वी नोट चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये प्लस वी नोट इंटू टी डिवाइड बाई 2 आपका ये आ जाएगा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स आपके पास में ये दिया गया है। अब डिस्प्लेसमेंट एक्स जो मुझे मिला, तो आपके पास में जो यहाँ पर देखा जाए तो आप क्या कीजिएगा, आप इसमें अगर करना है आपने क्या, एक्स को मैं लिख दूं यहाँ पर v प्लस वी नोट, v प्लस का वी नोट बाई 2 इंटू टी इसे लिख लिया जाए।
अब v प्लस वी नोट बाई टू आपका इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई टू, तो ये एवरेज वेलोसिटी को आपका रिप्रेजेंट करता है। तो ये x इज इक्वल टू एवरेज इनटू टाइम t आप इसको लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर आपका इसमें ये जो आपके पास में रहेगा v इज इक्वल टू वी नोट प्लस का v डिवाइड बाई टू आपका इसमें किसके लिए है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपके पास में होगा। किसके लिए रहेगा ये रहेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपके पास में ये होगा। क्लियर। अब इक्वेशन आपका इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट आपका ऑब्जेक्ट जाएगा करेगा ड्यूरिंग द टाइम टी, आपके पास में ये वैल्यू आएगी। ठीक, अब अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर टाइम टी निकाल लेता हूँ, कहाँ से, जो इक्वेशन थी मेरे पास में v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी से अगर मैं टाइम टी निकाल लेता हूँ तो टाइम टी मुझे कितना मिलेगा, टाइम टी मुझे मिलेगा यहाँ पर v माइनस का वी नोट डिवाइड बाई ए मुझे मिल जाएगा यहाँ से टाइम टी। अब टाइम टी को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में लिख देता हूँ, x की वैल्यू थी मेरे पास में कितनी, x था मेरे पास में यहाँ पर v इंटू टी, v इंटू टी आपके पास में यह रहेगा v एवरेज इंटू टी, और v एवरेज की वैल्यू आपके पास में क्या है, ये आपका इसमें v प्लस वी नोट बाई टू आपका था, टाइम टी आपका इसमें बन जाएगा v माइनस का वी नोट डिवाइड बाई ए से। तो जो x मेरा आएगा यहाँ पर, x आपका इसमें कितना बच जाएगा, ये a प्लस बी है, ये आपका a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपके पास में वहां पर आइडेंटिटी लगेगी। तो v स्क्वायर माइनस का v नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए आपके पास में ये आ जाएगा। तो देखा जाए तो v स्क्वायर माइनस का v नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स आपके पास में ये आ जाएगा। यहाँ से जो आपके पास में बचेगा कितना बचेगा, ये यहाँ से आपके पास में वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर प्लस में टू ए एक्स आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपके पास में होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन काइनेमेटिकल इक्वेशंस की जो आपने बात की है उसके अंदर। क्लियर। तो ये जो तीनों इक्वेशंस आपके आए हैं एक बार उनको लिख लीजिएगा। पहली इक्वेशन आपके पास में है v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी आपका होगा। सेकेंड इक्वेशन आपके पास में होगी x इज इक्वल टू आपने जो बताया था यहाँ पर कितना था आपके पास में, x मेरा आया है यहाँ पर वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी नोट टी प्लस का हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। इसके बाद जो अगर देखा जाए तो आपके पास में जो v स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर प्लस का टू ए एक्स आपके पास में ये आया है। ये तीन इक्वेशंस मेरे बने हैं वहां पर जो काइनेमेटिकल या काइनेमेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके तीनों क्या है, ये तीनों वहां पर काइनेमेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं आपके, और तीनों वहां पर रिलेशन देते हैं किसके बीच का, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशन कोरिलेट करते हैं। क्लियर। अब कोई ना कोई आपस में जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपकी होती है, इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन आपकी कहाँ पर अप्लीकेबल होगी। ठीक। अब ये जो आपने यहाँ पर सॉर्ट आउट किया है, जो आपने यहाँ पर इनको सॉर्ट आउट किया है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हमने करना है। देखिए जो आपने कहा, जो ऑब्जेक्ट मैंने जो कहा था यहाँ पर टाइम t0 पर, जो आपने ग्राफ यहाँ पर बनाया था, ग्राफ में देखा जाए तो टाइम t0 पर इनिशियल वेलोसिटी v नोट रखता है और टाइम t पर फाइनल वेलोसिटी v रखता है। अगर कहा जाए कि टाइम t0 पर ये पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, पोजीशन टाइम की अगर आप बात करते हो, टाइम t0 पर अगर पोजीशन उसकी x नोट ले ली जाए और टाइम t पर पोजीशन उसकी अगर x ले ली जाए, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास में वहां पर कितना होगा वो हमने यहाँ पर देखना है। ठीक। अगर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर अगर कहा जाए कि आपके पास में अगर आप टाइम t0 की बात करते हो, किसकी बात कीजिए, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड की अगर बात करी जाए। ठीक। पोजिशन ऑफ द पार्टिकल क्या ले ली जाए, टाइम t0 पर x अगर आपके पास में ले ली जाए, क्या ले ली जाए, अगर टाइम t0 पर आपके पास में x पोजीशन जो आपकी होगी ये x नोट आपका ले लिया जाए। ठीक। अब जो नेक्स्ट आपके पास में रहेगा टाइम t इक्वल टू आपके पास में जो रहेगा
आपके पास में अगर टाइम कुछ टाइम के बाद जो आपने जो टाइम बात की है, अब टाइम टी जीरो के बजाय क्या हो जाए, टाइम टी अगर आपका ले लिया जाए, एट टाइम टी इक्वल टू टी अगर आपका हो, या फिर टी आपके पास में ये ले लिया जाए और पोजीशन एक्स आपकी ले ली जाए, तो जो डिस्प्लेसमेंट आपका रहेगा एक्स माइनस एक्स आपका नोट आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और टाइम इंटरवल टी माइनस का जीरो, मतलब आपका इसमें टी होगा उसका टाइम वहां पर। तो जो इक्वेशंस मेरे हैं इनको मैं मोर कन्वीनियंटली वहां पर लिख सकता हूँ क्या, v इजिकल टू वी नोट प्लस ए टी, तो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक। अब x जो मेरा है तो वो ये क्या रहेगा, x माइनस का x नोट, इसको लिख दिया जाएगा कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर आपस में ये आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस का वी नोट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर आपके पास में ये आ जाएगा। जो नेक्स्ट आपके पास में होगा ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर प्लस टू एक्स आपके पास में जो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर प्लस का टू ए एक्स आपके पास में क्या होगा, एक्स माइनस का एक्स नोट ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशंस आप फर्दर इनको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये था आपके पास में टॉपिक, क्या टॉपिक आपका था यहाँ पर जो हमने पढ़ा, जो हमने किया काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, आपने यहाँ पर ये डील की है। और ध्यान रखना जो आपका ये मेथड है इनको सॉर्ट आउट करने का, निकालने का, ये मेथड है यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, ग्राफ्स के यूज से हमने इनको निकाला है। जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल दिया गया है उसमें उसको बताया गया कैलकुलस मेथड से। थैंक यू।